हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर मैंने बात की 80 नंबर वाले पास हो रहे हैं, 85 वाले फेल हो रहे हैं। ये मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से ये चीज हो पा रही है, इसका कारण क्या है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चों कोई फेक नहीं है, रियलिटी में बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, पिछले साल भी हुआ है और कई सालों से ऐसा होता आया है। इसका कारण जान लीजिए क्या होगा। मैं आगे आपको हर एक चीज में डिटेल में बारीकी से बताने वाला हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है किस तरीके से ये चीज हो पा रही है। और थोड़ा बहुत हम एग्जाम के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो पैटर्न है, जो एग्जाम में पूछा जाना है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारी एग्जाम 29 अप्रैल को है। उसके लिए आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, सेंटर के बारे में जान लिया होगा। ये आपको पहले से पता कर लेना है कि आपका सेंटर एग्जैक्ट है कहाँ पे। या अगर आप आज नजदीक या कहीं पर भी कुछ भी चीज मिस कर रहे हो तो आप पहले चले जाइए। मतलब अगर मान लीजिए आप कभी गलती से कोई चीज भूल जाते हो तो उसके लिए 1 घंटा पहले जाएगा, अगर याद आ जाए तो आप उसको वापस लेके आ सके, है ना। ऐसा कुछ हो जाए या फिर कुछ गलती से हमें सेंटर वाले ने कुछ बोल दिया भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना पड़ेगा, तो आप वो चीज कर सकते हैं। इसलिए आप 1 घंटा पहले जाइए, जल्दी जाइए। 10:30 का टाइम है, 9:30 जाइए, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा इस दिन के खास करके, ये वाली बात सबको ध्यान में रखनी है। ऊपर सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास कि कुल प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नंबर कितने मिलेंगे हमारे 100, यानी 100 नंबर में से हमको नंबर मिलने वाले हैं। किस तरीके से मिलेंगे पहले जान लीजिए। मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आने वाले वो आने वाले 40 और उसके नंबर होंगे टोटल 50। गणित के क्वेश्चन कितने आने वाले, 20 आने वाले, उसके नंबर होंगे 25। सेम इसी तरीके से हिंदी का भी रहेगा, 20 क्वेश्चन 25 नंबर की। हिंदी या इंग्लिश भी हो सकता है ना, इंग्लिश भी हो सकता है जिसने लिया होगा पैटर्न। तो ये इसका कारण क्या है कि जो एक नंबर है वो कितने नंबर का आ रहा है, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1.25 नंबर मिलते हैं, इसलिए 80 के हिसाब से टोटल कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। ये बात होगी हमारे रूपरेखा की, जो कि अपना पेपर आने वाला इस तरीके से होगा। बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं हल्की सी बात बता दूं, यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज को अपने को कभी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कोई भी चीज किस तरीके से करनी है। अगर आप पैटर्न कर रहे हो एग्जाम का तो आपको सबसे पहले किसमें करना है, पहले नंबर पे आपको मानसिक योग्यता को करना है। और सेकंड नंबर पे आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा वो करना है। गणित को लास्ट में करना है बच्चों, क्योंकि मानसिक योग्यता और हिंदी, मानसिक योग्यता और हिंदी ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग करवाएंगे। आप इसमें से 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100% आपका दे सकते हो। 40 में से 40 ला सकते हो, 20 में से 20 ला सकते हो। लेकिन गणित में बहुत जनों का इश्यू आता है, मतलब 20 में से 20 लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी बच्चे के लिए। तो इसको आप थर्ड नंबर पे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और क्या कारण है 80 और 85 के बारे में। देखिए बच्चों यहाँ पर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि अब देखिए बात किसकी आ रही है, मानसिक योग्यता के अंदर 50 में से कितने लाने पड़ेंगे कि हमको पासिंग मार्क्स का बोला जाएगा यहाँ पे, मतलब हमको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। सभी के अंदर हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमको मेरिट लिस्ट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेरिट लिस्ट से पहले क्वालिफाइड होना जरूरी है। क्या मतलब कि अगर हमको मेरिट लिस्ट में जब जाना है, मतलब कि हमारी जब एग्जाम होगी, फिनिश होगी, वो मेरिट लिस्ट में किसको भेजा जाता है वो पहले देख लीजिए। किसको भेजा जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, अब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लिस्ट बनती है। अब देखिए टोटल मानसिक योग्यता के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको 33% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सही होगा, यानी आपको 33% सही करना कंपलसरी। अगर आप 30% 33 से कम करोगे आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। इसके बाद आ गई, अगर हम बात करते हैं आगे एक और सब्जेक्ट की जो कि अपना आ जाए गणित। गणित के अंदर भी 33% और हिंदी के अंदर भी आपको 33% लाना है। अब देखिए बात करते हैं कितने में से कितने नंबर। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो 40 का 33% निकाले हम तो लगभग 14 नंबर आ रहा है अपने पास, मतलब 14। तो ये कोई भी सही कर देगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी सही कर देगा बच्चों। अब बात कहाँ पे आ रही है, बात आ रही है गणित की। गणित में कम से कम 7 प्लस सही होने चाहिए। 7 तो होना ही चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इससे लेस तो होना ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। तो आपको 7 नंबर का टारगेट बना के चलना है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। और एक और बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी में भी यही रहेगा, 7 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा बच्चों। अब मैंने जो बात बोली थी बच्चों कि जो ये वाला पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ एक बार, कि जो 80 वाला जो बच्चा होता है वो पास हो रहा है, 85 वाला फेल हो रहा है, इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा वो पास होने वाला और फेल होने वाला। देखिए जो पास हो रहा है उसके लिए क्या मतलब रहेगा कि अगर वो रीजनिंग और हिंदी की और सबकी बात करते हैं, 40 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, इतने क्वेश्चन होंगे। अगर तो 40 में से 40 कर लेता है, मान लेते 40 में से 40 कर लेता है, इधर 20 में से
20 कर देता है, ठीक है। और अगर इधर वो केवल 6 ही कर पाया तो टोटल नंबर कितने हो रहे उसके 66 हो रहे, 66 नंबर हो रहे, यानी 80 से ज्यादा नंबर वो बना पा रहे। 82 83 जितने भी नंबर हो रहे हैं वो काउंट कर लीजिएगा, मतलब उसके 66 हो रहे, लेकिन 66 नंबर आने पर भी वो पास नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कारण क्या है उसका कि गणित में वो 6 ही बना पा रहा है, 6 ही बना पा रहा है। और जो 80 वाला पास कैसे हो रहा है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। 80 वाला पास कैसे हो रहा है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 80 वाला पास कैसे हो पा रहा है, अगर वो रीजनिंग में 38 करवाता है, गणित में केवल 7 या 8 कर पाता है, और हिंदी में वो 19 कर देता है, तो भी वो पास है। यानी आप इधर कम कर सकते हो, अगर चाहो तो 37 कर लो, मतलब वो लगभग यहाँ पे 80 नंबर का ला पाएगा, लेकिन वो पास हो जाएगा। मतलब 78 भी मान सकते हो तो भी पास हो जाएगा। अगर उसको क्वालिफिकेशन यानी सभी सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट के अंदर उसने 33% से ज्यादा किया और एक स्कोरिंग इतना लेके आएगा जो मेरिट लिस्ट में आ रही है, तो उसको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चा तीनों सब्जेक्ट में 33% नहीं ले पाया, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, फिर भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये होता है यहाँ पर। मतलब कि अगर वो 80 82 नंबर भी लेके आ रहा है, वो उसके यहीं पे 6 ही बन पा रहे हैं, गणित में उसके 6 ही बन पा रहे हैं, तो वो बाहर है, उसका कॉपी मतलब आगे जाएगी नहीं, मेरी लिस्ट के जाएगा ही नहीं वो। तो ये चीज होती है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा कि वो जो 7 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। 33% का मार्जिन आपको करना पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। भले आप, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इधर 40 कर देंगे 19 कर देंगे, गणित में जितना आएगा उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही अपने 85 नंबर बन रहे तो हो सकता है हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्कोरिंग करनी पड़ेगी बच्चों। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको 33% से नीचे वाले को बाहर कर दिया जाता है, कॉपी चेक होगी नहीं। तरीके मान लीजिए, ये समझ लीजिए कॉपी चेक होनी नहीं, पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा, ये चीज के बारे में मैंने आपको बताना था, जो कि मैंने बता दिया, ये था अपना पूरा। तो ये इसका ध्यान रखिएगा भाई, ये नंबर जो है ना 80 वाला पास वाला 85 वाला बात बोला, ये बच्चों सही बात है। बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।